हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग रामायणा क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। जिस भी एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है उसके नजरिए से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों से रिलेटेड हर एक फैक्ट कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम वीडियो ग्राफिक्स के जरिए से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले झील के एक बेसिक इंट्रो को डिस्कस कर लेते हैं। आखिर झील होती क्या है। झील जल का वो स्थिर रूप होता है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये स्थायी होती है। इसका जो वाटर होता है वो आवागमन नहीं करता है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो पृथ्वी पर ऐसे गड्ढे जिनमें जल भरा हुआ होता है उनको हम झील बोलते हैं। अगर हम इनके लाभ की बात करें तो ये वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि इनसे ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा बना हुआ होता है और पृथ्वी इनसे जल हमेशा सोख पाती है। नमक उत्पादन में ये मदद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कई प्रकार की झील जो होती है वो खारी होती हैं जिनसे नमक उत्पादन होता है। भारत में राजस्थान की जो सांभर झील है वो नमक उत्पादन के लिए ही फेमस है। मत्स्य उद्योगों को भी झील से बहुत बढ़ावा मिला है। ये कई लोगों की, कई वर्गों की जीविका का साधन है। ठीक है, सिंचाई का पानी मुहैया कराती है झील। ठीक है, विश्व की कई झील इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं जो टूरिज्म का केंद्र बन चुकी हैं और इसका लास्ट लाभ है, हाँ, ऐसे पानी, पीने का पानी भी मुहैया होता है। हम आगे बात करते अब हम बात करते हैं झीलों के प्रकार की। झील बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। कृत्रिम झील की बात करें तो इनका निर्माण जलाशय के रूप में होता है और इनको केवल एक ही उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, वो है जल संग्रहण के लिए इनको बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक झीलों की। प्राकृतिक झील अपने आप में चार प्रकार की होती हैं: क्रेटर झील, लगून झील, उल्कापिंडीय झील और विवर्तनिक झील। हम इन सभी झीलों को आगे ग्राफिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेटर झील की। हम ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं क्रेटर झील आखिर होती क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रेटर दरअसल ज्वालामुखी के फटने से बनने वाले गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। जब इसमें समय के अनुसार वर्षा का जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है, लेकिन लावा निकलने के साथ उसमें से कई प्रकार की अलग अलग गैसें भी निकलती हैं, गैसें भी बनती हैं। और ये गैसें जो है जब ज्वालामुखी के चैम्बर में प्रेशर बनाती है तो वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। जब समय के अनुसार इसमें वर्षा का जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है। भारत की लोनार और पुष्कर झील इसी का उदाहरण है और बोलोविया की टीटीकाका झील भी इसी का उदाहरण है। इस प्रकार की झीलें जीवित और मृत दोनों प्रकार के ज्वालामुखी पर बन सकती हैं, लेकिन जब ये इस प्रकार की झीलें जब जीवित ज्वालामुखी पर बनती हैं और वो जीवित ज्वालामुखी जब फटता है तो ऐसी झीलें जो है वो उबल कर नष्ट हो जाती हैं। इंडोनेशिया में स्थित टोबा झील जो है विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लगून झील की। जब सागरीय जल महाद्वीप के तट का तरंगी अपरदन करता है तब जाके फॉर्मेशन होता है एक लगून झील का। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो महासागरीय जल होता है वो बहते हुए अपने साथ अवसाद इकट्ठा करता है और ऐसे करते करते वो महासागर और उस छोटी सी झील के आंशिक या पूर्ण रूप से पृथक कर देता है और इस प्रकार फॉर्मेशन होता है एक लगून झील का। इस प्रकार की झील में महासागरीय जल भरा होता है, इसलिए लगून झील हमेशा खारी होती है। भारत में उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो इसी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं उल्कापिंडीय झील की। ठीक है, अगर हम बात करें उल्कापिंड की तो कोई भी पिंड जो ब्रह्मांड में घूमता हुआ पृथ्वी के पास से गुजरता है, पृथ्वी उसको अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपनी ओर खींचने लगती है और उस पिंड का वेग बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और उसका वेग बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण उसमें कई सारी गैसेस निकलती हैं और ये गैसें जब प्रकाशमान होती हैं तो हमको उल्कापिंड चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते
कहते हैं। और जब ये पृथ्वी पर इतने ज्यादा वेग के साथ गिरता है तो फिर वो बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करता है। जब समय के अनुसार उस गड्ढे में पानी भर जाता है वर्षा का, तो हम उसको उल्का पिंडीय झील कहते हैं। अब हम बात करते हैं विवर्तनिक झील की। विवर्तनिक झील को समझने से पहले हमको विवर्तनिक समझना होगा कि प्लेट आखिर मूव कैसे करती है अर्थ की। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो 80 से 100 किलोमीटर पर होती है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये कई सारे टुकड़ों में टूटी हुई होती है जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। और ये जो प्लेट होती है वो स्थैनोस्फीयर की अर्ध पिघली परत पर तैरती रहती है। और इसकी गति कितनी होती है? ये सामान्यतः लगभग 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से ये बहती रहती हैं, ये चलती रहती हैं। ठीक है, इन्हीं प्लेटों के गतिशील होने की वजह से पृथ्वी के धरातल पर जो पर्वतों का निर्माण होता है, जो घाटियों का निर्माण होता है, और घाटियों के निर्माण होने से जो झीलों का निर्माण होता है, जैसे हम विवर्तनिक झील कहते हैं, वो इन्हीं प्लेटों के गतिशील होने की वजह से होता है। इस प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है प्लेटों के खिसकने से। ठीक है, और भूकंप भी इन्हीं प्लेटों के खिसकने की वजह से आता है। और इन प्लेटों की जो सीमाएं होती हैं अक्सर वहां पे ज्वालामुखी मिला करते हैं। अब हम यहां से स्टेट वाइज भारत की सभी इंपॉर्टेंट झील्स के नाम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झील्स हैं, तो उनको देखते हैं। डल झील, अनंतनाग झील, गंगाबल झील, मानावल झील, शेषनाग झील, वेरीनाथ झील और वुलर झील। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर की सभी इंपॉर्टेंट झील है। इसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें दो झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रताल झील और सूरजताल झील। फिर इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील, इसे राक्षसताल झील भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भीमताल झील। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में एक ही झील फेमस है, लोकटक झील। फिर इसके बाद करते हैं बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो पुलिकट और कोल्लेरो झील यहां पर फेमस है। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर दो झील बहुत फेमस है, हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील। ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केरल की झील की। केरल में वेम्बनाड और अष्टामुड़ी झील फेमस है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की, तो बेलामदूर झील फेमस है। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। गुजरात की बात करें तो नल सरोवर झील गुजरात। अब हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की इंपॉर्टेंट झील है सुखना झील। राजस्थान की बात करें तो सांबर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, राजसम्मत झील और जयसम्मत झील। राजसम्मत झील और जयसम्मत झील जो है वो कृत्रिम झील है जिसको सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, अब हम यहां से कुछ इंपॉर्टेंट झीलों को डिटेल में कवर करते हैं। पहली है चिल्का झील। स्थिति की बात करें तो हम सभी को पता है ये उड़ीसा में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है ये। लंबाई की बात करें तो 63 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 4 मीटर गहरी है ये झील। फैक्ट की बात करें तो ये रामसर आर्द्र भूमि है भारत की। रामसर सम्मेलन दरअसल ईरान में हुआ था जहां पर आर्द्र भूमियों को संग्रहित करने, सुरक्षित करने की बात की गई थी। ठीक है, वेम्बनाड झील की बात करें तो ये केरल में स्थित है और ये एक लेगून झील है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 96 किलोमीटर के साथ ये भारत की सबसे लंबी झील है। वेलिंगटन द्वीप इसी झील में है और बोट रेसिंग के लिए ये झील फेमस है जहां पर नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो स्थिति की बात करें तो ये मणिपुर के मोरांग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत की एकमात्र ताजे पानी की झील लोकटक झील है। फैक्ट की बात करें तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबो लामजाओ, वो इसी झील में स्थित है। इसके बाद करें सांभर झील की, कहां पे ये लोकेटेड, राजस्थान में, और भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। सबसे ज्यादा खारा पानी इसी झील का है और लवणता ज्यादा यानी कि खारापन ज्यादा इस झील का इसीलिए है क्योंकि यहां पर गर्मी, राजस्थान में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। ठीक है, और राजस्थान का 90% नमक उत्पादन यहीं से होता है। और भारत के नमक उत्पादन की बात की जाए तो भारत का 9% नमक उत्पादन सांभर झील से होता है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है।
अब हम बात करते हैं पुलिकट झील की। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है और भारत की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा खारा पानी, ठीक है। और इसके बाद वूलर झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में लोकेटेड है। और झेलम नदी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, झेलम नदी इसी झील से होकर गुजरती है और ये झेलम नदी का वेग कम कर देती है ये झील, ठीक है। और ये एक ताजे पानी की झील है। डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ये टूरिज्म के लिए फेमस है, यहाँ पर हाउस बोटिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची झील की, तो उसका नाम है चुल्हामू और ये लोकेटेड है सिक्किम में। बात करें अगर कृत्रिम झीलों की, भारत की कृत्रिम झीलों की, तो गोविंद बल्लभ सागर पंत भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब दूसरी कृत्रिम झील आती है राजसम्मत झील और जयसम्मत झील, ये राजस्थान में लोकेटेड है, जिनको सवाई राजा जयसिंह ने बनवाई थी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील, ये तेलंगाना में लोकेटेड है और ये कृत्रिम झील है और बनवाई किसने थी? हुसैन अली और हिमायत अली ने बनवाई थी। ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अस एंड थैंक्स टू वॉचिंग।